बेखुद थे, गश थे, महव थे, दुनिया का गम ना था। बेखुद थे, गश थे, महव थे, दुनिया का गम ना था। जीना विसाल में भी तो हिजरा से कम ना था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इजराइल का जिक्र हो रहा है। इसलिए नहीं कि इजराइल ने अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया, बल्कि इसलिए कि इजराइल का जिक्र हो रहा है क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह यानी यमनी हुतियों ने बेंयामिन नेतन्याहू की नाक तोड़ दिए हैं। उसकी नाक तोड़ दी है, उसके गुरूर को तोड़ दिया है, उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया है। यमन के हुतियों ने पहली बार इतना बड़ा जोरदार हमला किया है जिसकी वजह से इजराइल में 50 से ज्यादा इजरायली जख्मी हो गए हैं। कई लोगों की हालत नाजुक है। यह भी हो सकता है कि इस जालिम दुनिया से कई लोगों को हमेशा के लिए निजात मिल जाए। लेकिन अब इजराइल की हिफाजत में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। खुद इजराइल का यह डिफेंस तैनात है। अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिका का एयर डिफेंस तैनात है। यहां तक कि समंदर में भी एयर डिफेंस तैनात है। इसके बावजूद ना इजराइल का डेविड स्लिंग काम आया, ना आयरन डोम काम आया, ना एरो 3 काम आया और ना ही अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस काम आया। तमाम के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को मुंह चढ़ाते हुए यमन के अंसारुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया और उसमें बड़ी तादाद में लोगों को अस्पताल में पहुंचा दिया। तो आखिर अमेरिका और इजराइल कर क्या रहे थे? इसका तो यही मतलब है कि यमन के अंसारुल्लाह यानी यमन के हूती जितने बड़े बड़े दावे करते हैं वो दावे सच हैं। इजराइल ही अपने तमाम के तमाम झूठ, फर्जी और मनगढ़ंत दावे करता है, जबकि अंसारुल्लाह के दावे तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं। और अब हालत ये हो गई है कि जिस इजराइल में अमेरिका के होते हुए एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, उस इजराइल पर यमन के हूती 2000 किलोमीटर दूर से ड्रोन अटैक कर रहे हैं और वो निशाने पर भी हिट कर रहा है। इसका तो ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि जरूर यमन के अंसारुल्लाह और अरब मुल्कों के बीच में कोई अंदरूनी साठगांठ चल रही है। जरूर आपस में कोई मिलीभगत है, क्योंकि कई मुल्कों को पार करते हुए, समंदरी इलाके को पार करते हुए, कई मुल्कों की हवाई हुदूद को चीरते हुए अगर एक ड्रोन अपने हदफ को हिट करता है तो इसका तो यही मतलब है कि अरब मुल्कों ने इसराइल के ऊपर होने वाले अटैक को रोकना बंद कर दिया है। ये शायद कतर के ऊपर होने वाले हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 50 से ज्यादा इजरायली यमन के हमले में जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन से दागे गए ड्रोन ने इसराइल के दक्षिणी शहर इलियात में एक टूरिस्ट सेंटर मॉल पर जाकर गिरा, जिसमें कम अज कम 50 लोग जख्मी हैं। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी सर्विस एमडीए ने कहा है कि जख्मी होने वालों में 3 लोगों की हालत बहुत नाजुक है। इजरायली फौज ने तस्दीक की है कि ड्रोन यमन से दागा गया था और एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इलियट में जा गिरा। अभी बीते हफ्ते इजराइल के फाइटर जेट ने यमन के साहिली शहर हुदायदा पर हवाई हमला किया था। बीते महीने यमन की राजधानी सना में इजरायली हमले में अंसारुल्लाह के असर बाले वजीर आजम अहमद अल रैवी और 9 मंत्रियों समेत 12 बड़े अधिकारी मारे गए थे। यमन के अंसारुल्लाह ने अपने लीडर के मारे जाने पर शदीद गमों गुस्से का इजहार किया था और वादा किया था कि उनकी शहादत का किसास लिया जाएगा और ये किसास कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, बल्कि लीडर के बदले लीडर को मारा जाएगा। यानी अगर इजराइल ने हूतियों के लीडर को मारा है तो हूती भी इसराइल के लीडरों को मारेंगे। जिसके बाद से ही बेंयामिन नेतन्याहू के सिक्योरिटी दस्ते में इजाफा कर दिया गया ताकि हूती किसी भी तरह से नेतन्याहू को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो सके। अभी हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने ऐलान किया था कि यमन की राजधानी सना पर इजरायली परचम लहराया जाएगा, यानी यमन पर सीधा सीधा कब्जा करने का ऐलान किया था। पर यहाँ तो इजराइल अपने ही इलाकों को महफूज नहीं रख पा रहा, अपने ही नागरिकों को बचा नहीं पा रहा। उसके अपने ही 50 से ज्यादा लोग हूतियों के हमले का शिकार हो गए। गनीमत है कि हमला ड्रोन से किया गया था। अगर यही हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया होता तो उससे पूरा का पूरा मॉल ही खंडर में तब्दील हो सकता था। पर मिसाइल के मुकाबले ड्रोन काफी कम नुकसान पहुंचाता है। उसकी रफ्तार भी मिसाइल से कम होती है। फिर भी इजराइल यमन के ड्रोन को गिराने में नाकाम रहा, उल्टा उसके अपने ही 50 लोग जख्मी हो गए। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि कतर पर हमले के बाद तमाम के तमाम मुस्लिम जगत में हंगामा मच गया है। मुस्लिम लीडर धीरे धीरे खुद को एकजुट कर रहे हैं, आपस में इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, आपस के इख्तिलाफ को कम कर रहे हैं, खुद को एकजुट कर रहे हैं ताकि इजराइल के मुकाबला किया जा सके। अब सबको ये बात समझ में आ रही है कि इजराइल से दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है, लिहाजा इजराइल अब अरब का दुश्मन बन गया है। अब इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की अपनी फौज बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कोई खबर सुनने को मिल जाए, लेकिन जब तक ये मुस्लिम ममालिक अमेरिका का दामन नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई भी मिलिट्री फोर्स इजराइल के मुकाबले में बेकार मानी जाएगी। फिर भी अगर मुस्लिम ममालिक थोड़ा बहुत भी अपनी फौज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फौज नाटो से काफी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, क्योंकि नाटो ममालिक की तादाद 32 से ज्यादा नहीं है, जबकि मुस्लिम ममालिक की तादाद ज्यादा है।
और अगर इसमें ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास, यमन के अंसर-अल्लाह, इराक का कताइब हिजबुल्लाह और सीरिया, इराक और तुर्की में मौजूद कुर्द ने हाथ मिला लिया तो इसराइल में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी। क्योंकि अब तक इसराइल जितने भी हमले कर रहा था उसमें किसी न किसी मुस्लिम इलाके का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए खुद की हिफाजत कर रहा था। लेकिन अब उसने कतर पर हमला करके तमाम मुस्लिम ममालिक से दुश्मनी मोल ले ली है। तो अब ये मामला इज्जत, वकार और तकद्दुस पर बनाया है। वहीं तुर्की मीडिया अनादोलू एजेंसी ने गजा के मीडिया ऑफिस के हवाले से बताया कि गजा सिटी में 9 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने जबरन निकलने से इनकार कर दिया। गजा के अफसरों का कहना है कि इजरायली फौज मदद और टेंट लगाने के झूठे वादों के जरिए फिलिस्तीनियों को दक्षिण की तरफ धकेल रही है। लिहाजा 9 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद इजरायली फौज लगातार बमबारी कर रही है और वो चाहती है कि जबरन इन लोगों को दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दिया जाए। वहीं WHO ने कहा कि गजा में कम से कम 15,600 मरीज ऐसे हैं जिनको इलाज की जरूरत है और जिसके लिए उन्हें गजा से निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्हें गजा से जाने नहीं दिया जा रहा। WHO की चीफ का कहना है कि इन मरीजों में 38 बच्चे भी शामिल हैं। ये वो मरीज हैं जिन्हें इलाज के लिए गजा से बाहर ले जाना बेहद जरूरी है, लेकिन इसराइल की नाकेबंदी की वजह से उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है। WHO जैसा इतना बड़ा इदारा अगर गजा से इन मरीजों को नहीं निकाल पा रहा है तो सोचिए आखिर इस अक़वाम मुत्तहिदा के होने और ना होने से क्या फायदा। अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की कठपुतली बन चुकी है, या फिर यूं कहा जाए कि इसका वजूद पर ही सवाल उठ रहा है और अब ये सिर्फ अमेरिका की बपौती बन चुकी है। खैर, होती खुद ही अपने मिशन में लगे हुए हैं। आज उन्होंने 50 इसराइलियों को निशाना बनाया है, कल किसी और को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि अगर अरब का कोई भी मुल्क यमन के ड्रोन और उसके मिसाइलों को नहीं रोकेगा तो इसराइल को आए दिन इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसे छुपाना इसराइल के बस की बात नहीं रह जाएगी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, वीरा है मैं कदा खूमो सागर उदास है, वीरा है मैं कदा खूमो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स में इनको जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।